दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो आपकी क्वार्टरली जो एग्ज़ाम होने वाली है जुलाई में, हिंदी की परीक्षा जो होने वाली है, उसका जो है मैं आपको जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का जो है आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में को आप पूरा देखिएगा। इसमें जो है आपको टोटल जो है 76 प्रश्न रहेंगे, जिसका जो है सभी का जो है जवाब जो है हम आपको इस वीडियो में जो है हम आपको देने वाले। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी के पास। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं, और आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है आपका है, पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। जिसे नहीं जीता जा सके के लिए क्या है, अजय है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसके बाद है दूसरा, जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो दूसरा का जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। तीसरा है कि कायर शब्द का विलोम क्या है, कायर शब्द का निडर हो जाएगा। राइट आंसर आपका इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए आपका है प्रश्न क्या कौन सा, चौथा है कि ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। ज्योति का जो विलोम होगा उत्तम हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। पांच का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखिए छठा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो पुष्प का जो आपका जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है सातवां है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सात का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बागीचा हो जाएगा। और आठ है घर का पर्यायवाची शब्द है, तो आठ का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, गेह हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखिए 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोयला जलकर राख हो गया। और 10 है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। 10 के जो सही आंसर होगा वो आपका डी यहाँ पे हो जाएगा, वाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 11 है कि पापाती लगभग कितने साल की थी। 11 को जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। और अगला 12वां की माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो 12 का जो आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है वो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका 13वां नंबर है। 13 नंबर प्रश्न क्या बोला, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। तो 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो पान सुपारी हो जाएगा, पान सुपारी, पान सुपारी राइट आंसर आपका देखिए 13 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए देखिए बताते हैं कि आपको सब्जेक्टिव पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए सब्जेक्टिव पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना अपने फ़ोन के गूगल में, ठीक है। गूगल में आके बाद सर्च कीजिएगा आप बीएसबी कैरियर। इस तरीका से सर्च करने के बाद जो पहला वाला जो लिंक आपको दिखेगा यहाँ पे, इस पर जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीका से जो है आपको ऊपर जो है इस तरीका से जो है कुछ बढ़ा देना है। बीएसबी अपडेट में देखिए आना है। यहाँ पे बीएसबी अपडेट में आने के बाद इसको जब आप ऊपर बढ़ाइएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 9th 10th क्वार्टरली एग्जाम, इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीका से ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर बढ़ाते हुए चले जाना। देखिए यहाँ पे 9th के लिए जो है यहाँ पे है 9th में, जैसे अभी जो हम बता रहे हैं आपको हिंदी का है ना, क्या चीज़ का बता रहे हैं, हिंदी। तो हिंदी के लिए जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीका से ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है इसको ऊपर बढ़ाते हुए आ जाना है नीचे में। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्टिव का सारा जो आंसर आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस चीज़ को ऊपर भी बढ़ाते हुए आपको आ जाना है नीचे में। यहाँ पे देखिए आप पेपर डाउनलोड कर पाइएगा, आंसर दोनों आप डाउनलोड कर पाइएगा, सब्जेक्टिव का भी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो हम आपको जो है बता रहे थे, कहाँ तक बता दिए थे, थोड़ा सा भूल गए हम, 13 तक बता दिए थे, है ना। अब 14 देखिए है कि अरे कहावत है दवा करने से मसान ही जागता है, यह कथन है। तो 14 का जो आपका सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। इसके बाद है अगला देखिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वां, रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई जो है वो कौन थी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गायिका थी। कौन थी, गायिका थी, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसके बाद आपका देखिए अगला नंबर प्रश्न है 16वां कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो 16 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 16 का सी यार जुला है। और 17 है बहुवचन पत्रिका का संपादक कौन थे। तो 17 का जो आपका सही आंसर होगा इसका ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। और अगला है आपका 18 कि शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है। तो 18 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। या 19 है कि निम्नलिखित में किस पाठ्य की विद्या निबंध है। तो 19 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद आपका 20 है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये जो है भीमराव के अम्बेडकर के लेखन थे। और अगला है 21 है कि फुफेरा शब्द में कौन पढ़ते थे। एरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
22 है पढ़ाकू शब्द में कौन पढ़ते हैं? 22 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर 22 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आकू। 23 है मानवता किस शब्द का उदाहरण है? 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपका बी हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। और आगे आपका देखिए 23 है पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आकू हो जाएगा। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो देखिए ये तो अभी बताइए दिए ना, यौगिक हो जाएगा। अगला देखिए आपका 24 है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान जो है आपका ये हो जाएगा आपका तद्भव, और खटास जो है आपका भाववाचक हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद आपका 26 निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो 26 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, परिजात हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी। और अगला है आपका 27 है सांप का सापिन हो जाएगा। सांप का क्या हो जाएगा? सापिन। और अगला 28 है कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन जो है ये पूछा जा रहा है। 28 का आपका डी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द जो है विवाह हो जाएगा। इसके बाद है 29 कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11। इसके बाद आपका देखिए 30 है कि दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ है ना, तो ये अनिश्चय हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो 31 का जो आपका सही आंसर जो होगा यहाँ पे वो 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न कौन सा? 32 कि अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। किसने लिखी थी? जो मतलब कि किसने लिखी थी? तो 32 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, आद्रे ब्रेता ने। अगला है आपका 33 है कि पंडित बिरजू महाराज ने गांडा किससे बंधवाया था? 33 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी, अपने बाबूजी से बंधवाया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला आपका 34 है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 34 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। 35 है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो 35 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल से भाग के आया था, ऑप्शन ए। अगला है आपका देखिए 35 है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल हो गया। 36 है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किस, तो राम सीता का फोटो था। ठीक है। अगला आपका देखिए 37 नंबर प्रश्न की प्राणी शास्त्रियों को का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई। किस पाठ की इस पंक्ति है? तो 37 का जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 38 है यहाँ पे कि मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है आपका देखिए 38 नंबर है कि मैक्स मुलर ने किस, ये तो हो गया आपका मेघदूत हो गया। 39 है नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो हमेशा जो है महल वाले जीतते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए। इसके बाद आपका देखिए 40 है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? 40 का जो सही आंसर जो है आपका यहाँ पे 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सीता हो जाएगा। और 41 नंबर प्रश्न का जो आपका ए हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 42 नंबर जो प्रश्न है 42 का भी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और 43 का जो है आपका इसका जो है डी हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए आपका है 44 के जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? तो 44 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्ला भाषा के। 45 है कि बीजाधर किसकी रचना है? 45 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनामिका। 46 है रेनन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? 46 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोफिया हो जाएगा। और अगला है आपका 47 है कि जीजी बिसा शब्द का अर्थ है? 47 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जीने की लालसा। 48 है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? 48 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दलित परिवार में। और इसके बाद आपका देखिए 49 है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 49 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। और लास्ट है 50वां नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सूर मांगते थे। राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा। देखिए आपसे टोटल जो 70 प्रश्न पूछे गए जिसमें से हम 50 प्रश्नों का जवाब आपको हम दे चुके हैं। ठीक है। बाकी आपको ये भी बता दिए कि आपको पेपर जो है कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके लिए आ जाना आपको अपने फ़ोन के गूगल में और सर्च करना बीएसबी कैरियर। ये जो पहला वाला जो लिंक देख रहे हैं इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऊपर बढ़ाते जाना है और यहाँ पे आ जाना। देखिए 9th 10th क्वार्टरली एग्जाम लिखा हुआ है, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीक़ा से आप जो है ऊपर बढ़ाते हुए जाइएगा। यहाँ पे देखिए ये देखिए 9th के लिए है, ठीक है ना। आपको 10th के लिए क्या करना और ऊपर आपको बढ़ जाना है। देखिए 10th के लिए आपको यहाँ पे है, 10th के लिए हिंदी जो है यहाँ पे देखिए क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीक़े से आपको ऊपर बढ़ाते हुए आ जाना। यहाँ पे देखिए आंसर आपको जो लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे में जो है आप सब्जेक्टिव पेपर भी यहाँ से जो है आप डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। तो जल्दी से कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर आप लोग ज़रूर कर दें।